गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसकी एक्सरसाइज 1.3, यानी आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो क्या होगा, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है। जैसा कि आपने क्लास 9th में देखा होगा, हमारे पास दो तरह के नंबर थे भाई। कौन से? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? रैशनल नंबर कौन से थे? अ नंबर विच इज रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। अ नंबर which is written in p by q form where q is not equal to 0 and pq are integers। रैशनल नंबर कौन से नंबर थे? जो नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखे हों, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और pq क्या हो? इंटीजर्स हो। क्लियर है बात? बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या थे? अ नंबर विच इज which cannot be written in the form of p by q। यानी ऐसे नंबर जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में ना लिख सके उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। वेयर p and q are integers। वेयर p and q are integers। अब एग्जांपल क्या होंगे? जैसे मैं रैशनल नंबर की बात करूं, रैशनल नंबर में एग्जांपल क्या होंगे भाई? जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, यानी p by q की फॉर्म में हो। क्लियर है बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर में कौन से होंगे भाई? जैसे कि रूट वाले आगे, √2, √3, √4 एंड सो ऑन। रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसा नंबर लिखा हुआ रूट के अंदर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। या फिर मान लो कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में लिखा हुआ है तो वो भी नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर। वो नंबर भी कैसे होंगे? इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा हुआ है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर तो वो भी कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो p बाय q की फॉर्म में लिखे हों, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल आपके सामने। और इरेशनल नंबर कौन से हैं? जो p बाय q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जैसे √2, √3, ये √4 नहीं होगा इसमें, क्योंकि √4 का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना। √4 का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो √4 क्या है? इरेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा? रैशनल होगा। क्लियर है बात? ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और कोई भी प्राइम नंबर है और उसका रूट लगा हुआ है तो नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट आपके सामने रियल नंबर्स।
देखो रियल नंबर वो नंबर होते हैं, रियल नंबर में वैसे हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, यानी जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को क्या बोल देते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर जो है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, किसमें, एक तो विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट। यानी हमारे पास जो रियल नंबर है वो किस में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब विद डेसिमल पॉइंट के अंदर फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, फर्स्ट क्या है भाई, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर कंप्लीटली कट जाए। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 1/2, 1/2 मैंने लिखा तो क्या आएगा इसका 0.5, कंप्लीटली कट गया ये, क्लियर बात। यानी जो नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए किसी अदर नंबर से जो उसको डिविजिबल में दे रखा है और एक फिक्स वैल्यू आ जाए, उस नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। यानी जैसे कि मान लो आपको कोई रिजल्ट आ गया, एग्जाम्पल 1.23, 1.23, ये एक फिक्स वैल्यू है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। यानी हमारे पास जो फिक्स रिजल्ट जो आ जाए उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे आप और एग्जांपल लिखना चाहें 5.64, 9.4, 9.87, इस तरह के जो एग्जांपल होंगे यानी इस तरह के जो नंबर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। इसके बाद होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कंप्लीटली उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, बट क्या होंगे, रिपीट होंगे। रिपीट कैसे, जैसे एग्जांपल है 1.64, 64, 64 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ, क्या है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, ये चल रही है आगे तक, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो 64, 64 है ये डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम जब रिपीटिशन का केस हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर 1.64 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार क्या दिखाता है भाई, उस नंबर का रिपीटिशन दिखाता है। यानी 64 का रिपीटिशन था तो हमने क्या लिख दिया, 1.64 बार लिख दिया, क्लियर है बात। जैसे मान लो अगर कोई नंबर है, जैसे 7.26 है और फिर लिखा हुआ 26, 26 एंड सो ऑन, तो आप क्या लिख देंगे, 7.26 का बार। यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बट क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहे हैं वो, तो क्या होगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखो थर्ड इसके अंदर केस आता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे यानी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है उसकी, और ना ही रिपीट हो रहे यानी रिपीट भी नहीं हो रहे वो। जैसे कि एग्जांपल लिखूं मैं आपके सामने 1.265, 2614257 एंड सो ऑन। देखो इसमें कोई भी जैसे रिपीटिशन नहीं हो रहा, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी जो विद डेसिमल पॉइंट है उसके तीन पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसके अंदर जो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग है, यानी पहले दो पार्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों जो आते हैं किसके अंडर आते हैं, ये रैशनल नंबर। दोनों किसके अंदर आते हैं अभी, रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। यानी मैंने आपको पीछे लिखवाया, वो लिखवाया था सिंपली कि रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन लिखवाई कि जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल नंबर और जिसको ना लिखा जाए वो इरेशनल नंबर। तो यहां से देखो उसकी एक और डेफिनेशन आ गई कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग अगर मान लो हो तो साथ में क्या हो, अगर रिपीटिंग हो तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे।
क्लियर है बात। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर मान लो ये केस आपके सामने है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये तो हमारा हो गया विद डेसिमल पॉइंट। अब बात करते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट में क्या होगा, देखिएगा विदाउट डेसिमल पॉइंट में क्या होंगे भाई, इंटीजर्स होंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इन्फिनिटी, यहां पे भी -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। जो हमारे -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक हैं ये क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होंगे भाई, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और जो +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक हैं इनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये 0 जो है इसको क्या बोलेंगे, 0 इंटीजर। और 0 से लेके +इन्फिनिटी तक क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। क्या बोलेंगे भाई, होल नंबर्स बोलेंगे। और 1 से लेकर इन्फिनिटी की मैं बात करूं तो इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे भाई, नेचुरल नंबर्स। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर यानी हमारे जितने भी नंबर सारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट। विद डेसिमल पॉइंट में मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और विदाउट डेसिमल पॉइंट में क्या है, इंटीजर्स आपके आगे जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर 0 से लेकर 0 और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाएं तो क्या बनेगा, होल नंबर। और केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रियल नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल क्या बोलेंगे, किन कंडीशन पे हम इरेशनल बोलेंगे और किन कंडीशन पर इरेशनल बोलेंगे। क्योंकि ये हमको पता होगा तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। यानी इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूव करना है तो इन कंडीशन का पता होना जरूरी है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर मैं इरेशनल नंबर की, चलो देखिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद मैं नोट करवाऊंगा इरेशनल नंबर की कुछ कंडीशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के बारे में हम सीख चुके हैं, अब कुछ उसी कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या, कि किस किस कंडीशन पर हम किसी नंबर को इरेशनल बोलेंगे अदरवाइज रैशनल बोलेंगे। तो देखिए क्या, फर्स्ट है कि रूट में अगर आपको दे रखा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट में क्या दे रखा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आपको रूट लगा के दे दिया तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, अगर मान लो किसी प्राइम नंबर का, अगर किसी प्राइम नंबर का आपको रूट लगा के दे दिया, रूट अंडर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है रूट के अंडर, तो उसको भी क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगर मैं पाई की बात करूं, पाई आपने देखा होगा, पाई को यूज भी किया होगा। पाई की वैल्यू आप लेते हो 3.14, तो पाई की जो 3.14 वैल्यू है ना, पाई की जो 3.14 वैल्यू है वो नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। वो क्या है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स में लेते हैं हम 3.14। पाई की जो वैल्यू लेते हैं हम 3.14 वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम अप्रोक्स में लेते हैं। इसलिए पाई भी क्या है भाई, इरेशनल नंबर। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जैसे कि कौन से नंबर इरेशनल होंगे, 2, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। क्लियर है बात। ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। यानी ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका रूट लगा हुआ है तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। बाकी कंडीशन आप देख चुके हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, ये तो कुछ हो गई आपके 4 कंडीशन, ठीक है। कंडीशन तो 3 ही है, इसके अंदर 3 बताए हैं, जो 4th में तो एग्जांपल आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर हम रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर को मैं दिखा रहा हूं आर से,
रैशनल नंबर को दिखा रहा हूं आर से और इरेशनल नंबर को दिखा रहा हूं इरेशनल नंबर को मैं दिखा रहा हूं आई आर से। क्लियर है बात? रैशनल नंबर को दिखा रहा हूं आर से और इरेशनल को दिखा रहा हूं आई आर से। तो अगर मैं रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर दूं तो क्या आएगा रिजल्ट? इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? अगर मैं रैशनल नंबर में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर। अगर मैं इरेशनल में रैशनल को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? इरेशनल। अगर इरेशनल में से मैं रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? इरेशनल। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई की बात करें, अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरेशनल से तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। अगर इरेशनल को मल्टीप्लाई करें रैशनल से तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर इरेशनल की मल्टीप्लाई करें इरेशनल से तो दो कंडीशन आएगी। क्या? वो या तो रैशनल आएगा या फिर इरेशनल, या तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। अब कैसे? जैसे मान लो कोई रैशनल नंबर ले लिया हमने, 5 ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया भाई कोई भी 5 ले लिया और इरेशनल ले लिया √2, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 + √2 इरेशनल आएगा। ऐसे ही इसमें देखो ये 5 - √2 ले लिया तो क्या आएगा? 5 - √2 क्या आएगा? इरेशनल नंबर। किसी रैशनल में से आप इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है बात? अब जैसे ये आपने ले लिया √7, इसको ले लिया 2, तो √7 + 2 क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। और √7 - 2 क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर ये 2 है ये √3 है तो 2√3 क्या आएगा? इरेशनल नंबर। और इरेशनल की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो ये इरेशनल √3 है, ये 2 है, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2√3 आएगा। तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। इसमें दो कंडीशन क्यों आती है अभी? जैसे देखो इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करनी है, अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 3। अब 3 क्या है? रैशनल नंबर है। यानी अगर सेम इरेशनल नंबर से की आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर। अगर अलग अलग इरेशनल नंबर की आपस में मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट कैसा आएगा? इरेशनल नंबर। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं √3 की, अगर √5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? √15। अगर √3 की मल्टीप्लाई करूं √5 से तो क्या आएगा? √15। अब √15 क्या है भाई? इरेशनल नंबर। यानी किसी दो सेम इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। अगर डिफरेंट इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। यानी जो हमारा ऊपर जो 3 जो आया था ये तो क्या आ गया? रैशनल आ गया। √15 क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर को हम किस को बोलेंगे और एडिशन का केस, सब्ट्रैक्शन का केस, मल्टीप्लिकेशन का केस कि किस कंडीशन में क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को तुरंत नोट करके आपके उन डाउट को क्लियर करके एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपके डाउट क्लियर सेशन होगा। क्लियर है बात? इसके बाद पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने, इफ P इज अ प्राइम नंबर, P जो है एक प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A²। P किसको डिवाइड कर रहा है भाई? A² को डिवाइड कर रहा है। वेयर A इज एनी नंबर, A क्या है? कोई नंबर है। देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। अगर P जो है A² को डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम ये कहती है। समझिएगा क्या कह रहा है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि 2 डिवाइड्स 100, 2 डिवाइड्स 100 कि जो 2 जो है वो 100 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, तो कितना आया? 50। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। अब थ्योरम क्या कह रही है कि जब नंबर जो 2 क्या है? प्राइम नंबर है।
अब कोई प्राइम नंबर जो है वो ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर क्या था, 100 था, कंप्लीट डिवाइड कर दिया, कितना, 50 आ गया। तो क्या होगा कि जो ए जो है उसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, 10 है, तो 10 को भी ये नंबर क्या है, डिवाइड करेगा, तो क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर बात। थ्योरम क्या कह रही है कि कोई पी है जो प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वेयर ए इज एनी नंबर, तो वो ए को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर बात। तो वो ए को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये हो गया आपकी थ्योरम। अब मान लो जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि प्रूव डैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव डैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे कि √2 जो है कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल क्रॉस कर देगा एग्जामिनर। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि √2 इज नॉट इक्वल टू p/q, कि √2 जो है उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिख दिया आपने कि वो इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, डायरेक्ट क्रॉस लगा देगा। क्लियर है बात। तो किस तरीके से आप प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है, जैसे मान लो √2 ही प्रूव करना है, कि हाउ कैन वी प्रूव दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखेंगे किस तरीके से हम √2 को प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर। तो उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल नंबर 8 है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिएगा पहले इरेशनल नंबर की मैंने आपको क्या बताई थी कि इरेशनल नंबर के केस में कि रूट अंडर या तो कोई प्राइम नंबर हो, क्या हो भाई, कोई प्राइम नंबर, यानी किसी प्राइम नंबर का अगर रूट लगा हुआ तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ऑलवेज हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या था, कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप मान लेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर मान लिया हमने इसको, सपोज हमने लेट कर लिया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर इफ √2 is a rational number, if √2 is a rational number, then it can be written, in the form of, p/q, where q is not equal to 0। देखो हमने क्या माना कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, मान लिया हमने ये। अगर √2 रैशनल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन यही थी। एंड p वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और ये तो बात क्लियर है। इसके बाद जो p/q की फॉर्म है ना, जो p/q की फॉर्म में है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। जो p/q है वो क्या होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलेंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 25/100, क्या लिखा हुआ भाई, 25/100। आपको दिखाई दे रहा है कि 25/100 कट रहा है किससे, 25 से, 25 बन जा 25 4 जा, तो क्या आ गया 1/4। यानी जो 25/100 लिखा हुआ था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/4। यानी ऐसी फॉर्म जो जिस कंडीशन पर वो आपस में ना कटे, यानी कोई भी उसके अंदर कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 1 के अलावा अगर कोई और कॉमन फैक्टर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब 1/4 में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो कैसे होंगे ये, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसी फॉर्म होगी,
सिंपलेस्ट फॉर्म। या फिर आप बोल सकते हो कि जो P और Q है, P एंड Q आर को-प्राइम, P एंड Q आर को-प्राइम यानी जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर P एंड Q आर क्या है, को-प्राइम। अब को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? को-प्राइम। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं को-प्राइम के एग्जांपल, जैसे कि 5 और 7, 5 और 7। अब 5 और 7 क्या है भाई? को-प्राइम है, क्योंकि आपको पता है कि 5 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? को-प्राइम। यानी ऐसे नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? को-प्राइम नंबर्स। क्लियर बात? तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे? देन जो हमारा √2 था, जब हमने रैशनल मान लिया है तो उसको क्या लिख सकते हैं? √2 इक्वल टू P बाई Q लिख सकते हैं अभी। √2 इक्वल टू P बाई Q, क्योंकि रैशनल नंबर मानना है। ठीक है, अब Q को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू में Q इक्वल टू P, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे? दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। अब दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो √2 इंटू Q का स्क्वेयर इक्वल टू P का स्क्वेयर, तो क्या आ गया इस तरफ? 2Q स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर, 2Q स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर। अब Q स्क्वेयर यहां से निकालेंगे तो क्या आ गया? P स्क्वेयर बाय 2। Q स्क्वेयर क्या आ गया हमारा? इक्वल टू P स्क्वेयर बाय 2। अब देखो यहां से आगे हमारी क्या लगेगी भाई? थ्योरम लगेगी जो हमने की थी। इफ 2 डिवाइड्स, 2 क्या है? प्राइम नंबर है ना। इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वेयर देन 2 ऑल्सो डिवाइड P। अगर 2 जो है डिविजिबल है, 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वेयर को, तो 2 जो है डिवाइड करेगा P को भी। क्लियर है बात? यानी हम लिख सकते हैं अगर 2 जो है P को डिवाइड करेगा, अगर 2 जो है P को डिवाइड करेगा, तो लेट सपोज कोई नंबर आएगा, लेट से हमने कोई नंबर ले लिया C। ठीक है, अगर 2 जो है P को डिवाइड करेगा, P कोई नंबर है, उसको जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। लेट से हमने कोई नंबर ले लिया C आ गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया? P इक्वल टू 2C, P इक्वल टू क्या आ गया? 2C आ गया। अब हमारे पास जो ये स्टार्टिंग में था √2Q इक्वल टू P, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्लियर बात? क्या नाम दिया? इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? जो P इक्वल टू 2C आया है, यह हमारा P था ना। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? P की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में P की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? √2Q इक्वल टू 2C, क्योंकि P इक्वल टू 2C है ना, तो √2Q इक्वल टू 2C, यही आएगा। अब दोबारा से क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो √2 क्या होल स्क्वेयर 2C का होल स्क्वेयर, तो क्या आ गया? ये √2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वेयर कट गया। 2Q स्क्वेयर इक्वल टू 4C स्क्वेयर। ठीक है, इस 4 को यहां लिया हो तो क्या आ गया? 2Q स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल टू C स्क्वेयर। 2 1 जा 2, 2 जा, यानी C स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया? Q स्क्वेयर बाय 2। C स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया? Q स्क्वेयर बाय 2 आ गया। अब यहां से दोबारा से वो कंडीशन आ गई क्या? कि जब 2 जो है क्या उस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है
देखो यहीं पे कर देता हूं मैं, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। यानी अगर 2 जो है डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा क्यू को भी। ये हमारी थ्योरम है। और जब क्यू हमारे पास कोई नंबर है, जब उसको 2 डिवाइड कर रहे हैं एक प्राइम नंबर, तो कुछ ना कुछ कोई नंबर आएगा। लेट्स से आप सपोज कर लो डी आ गया, लेट्स से आपने सपोज कर लिया क्या आ गया, डी आ गया। तो यहां से हमारा क्या आ गया, क्यू इक्वल टू 2d आ गया, क्यू इक्वल टू 2d। क्लियर बात। फर्स्ट हमारा हमने जब किया हमारे पास क्या आया था, p इक्वल टू 2c आया था। नेक्स्ट हमने जब किया हमारे पास क्या आ गया, क्यू इक्वल टू 2d आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, इसको क्या मान लो, इक्वेशन थर्ड। अब हमको क्या बनाना है, p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर माना था। तो p बाई क्यू के फॉर्म में जब आप मानेंगे तो क्या करेंगे, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड द इक्वेशन 2 बाय 3, डिवाइड द इक्वेशन। देखिएगा आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे का स्टेप करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड्स इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड क्या थी भाई हमारे पास, p इक्वल टू 2c, और इक्वेशन थर्ड क्या थी, क्यू इक्वल टू 2d, यही थी ना। p इक्वल टू 2c तो क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी, और क्यू इक्वल टू 2d क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू की फॉर्म में। अब p बाई क्यू की फॉर्म में क्या था भाई, रैशनल नंबर था। अब क्या बताया, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा कि p और क्या हो, कोप्राइम हो। और कोप्राइम कब होंगे, जब उनका HCF 1 होगा, क्योंकि अगर और कोई कॉमन फैक्टर हो गया तो कोप्राइम नहीं है। लेकिन इसमें तो क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि क्या है, p और क्यू क्या है, कोप्राइम नहीं है। लिखेंगे here p and q are not coprime, here p and q are not coprime because they have common factor, because they have common factor 2, which is other than 1, which is other than 1. That's why this number is not a rational number. That's why this number is not a rational number. So our assumption is wrong. Because root 2 is a irrational number. root 2 is a irrational number. तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जो p और q है वो कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया, क्या, 2 आ गया। यानी 1 के अलावा अगर और कोई भी कॉमन फैक्टर आ जाए तो क्या है, उसका मतलब उसका HCF जो है 1 नहीं है, तो क्या है, वो कोप्राइम नहीं है। और कोप्राइम नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है। और रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि किन नंबर्स को हम, जैसे रूट 2 की हमको प्रूव करना था कि प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा आप इसमें एक बात और लिख लीजिएगा कि HCF क्या होना चाहिए, जो कोप्राइम है ना,
पी एंड क्यू अगर को प्राइम है, जो पीछे मैंने लिखा है ना उसमें नोट कर लीजिएगा कि पी एंड क्यू अगर को प्राइम है तो उनका एचसीएफ शुड बी 1। एचसीएफ क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। ये पीछे नोट कर लीजिएगा कि अगर पी क्यू जो को प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं होगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल नंबर 9, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने रूट 2 का प्रूव किया कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, ऐसे ही हम प्रूव करेंगे रूट 3 का कि रूट 3 को की क्या है? इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही मानेंगे जैसे उसमें माना था, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रूट 3 क्या है? रैशनल नंबर। और आगे सेम वही प्रोसेस रहेगा। इफ रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, if root 3 is a rational number, then it can be written into p by q form, where p and q are integers। p एंड क्यू क्या है भाई? इंटीजर्स हैं। और क्या है? को प्राइम। पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है और को प्राइम है। एंड देयर एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू शुड बी 1। और इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 होगा तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जो अगर इन पी बाई क्यू का जो एचसीएफ है पी और क्यू का 1 होगा तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगर वो कट गया तो फिर क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्लियर बात? नेक्स्ट आपको सेम वही करना है, क्या कि रूट 3 को क्या मानना है? पी बाई क्यू क्योंकि रैशनल मानना है। तो क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ क्या आ गया? रूट 3 क्यू इक्वल टू पी। इसके बाद नेक्स्ट स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ गया? रूट 3 क्या होगा? स्क्वेयर किया होल स्क्वेयर इक्वल टू पी का स्क्वेयर। तो 3 क्या स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। क्या स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया? पी स्क्वेयर बाय 3। क्या स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया भाई? पी स्क्वेयर बाय 3। अब हमारी क्या लग जाएगी भाई? थ्योरम लग जाएगी। अब थ्योरम क्या थी कि इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वेयर then 3 also divide p। अगर 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वेयर को तो 3 जो है डिवाइड करेगा p को। तो अगर मान लो p जो 3 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो लेट सपोज करो कोई c नंबर को आएगा, रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आना है, तो c मान लिया, c आ गया। तो यहां से हमारा जो p की वैल्यू है क्या आ गई? p इक्वल टू 3c। p इक्वल टू क्या आ गया? 3c आ गया। अब जो हमारा स्टार्टिंग में था रूट 3 क्यू इक्वल टू पी था, उसको आप सपोज मान लो इक्वेशन 1। क्या मान लो इसको? इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 3 क्यू इक्वल टू पी की जगह क्या पुट करेंगे? 3c। अब दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ गया? रूट 3 क्या होगा? होल स्क्वेयर इक्वल टू 3c का होल स्क्वेयर। इस तरफ आ गया 3 क्या स्क्वेयर इक्वल टू 9c स्क्वेयर। 9 को इस तरफ लाएंगे क्या आ जाएगा? 3 क्या स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू सी स्क्वेयर। 3 1 जा 3 3 जा, तो सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया? क्या स्क्वेयर बाय 3। क्या स्क्वेयर बाय 3 आ गया। अब यहां से क्या लिखेंगे? दोबारा थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या? इफ 3 डिवाइड्स क्या स्क्वेयर देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स
क्यू। अगर 3 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करे, जो 3 जो है डिवाइड करेगा क्यू को भी। अगर क्यू को 3 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। लेट्स से डी मान लिया, डी आ गया, तो यहां से क्या आ गया, क्यू इक्वल टू 3D, क्यू इक्वल टू 3D। अब यहां से हमारा आया था क्या, P इक्वल टू 3C। जब P इक्वल टू 3C आया था इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू 3C था, ये क्या है, क्या इक्वल टू 3D। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये थर्ड है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। यानी इसका HCF कितना आ गया भाई, HCF कितना आ गया, P क्या होगा 3 आ गया। और हमने कितना क्या बोला था, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तभी तो क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने आपको √2 में लिखवाया था कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी P और Q क्या होनी चाहिए, कोप्राइम होनी चाहिए, लेकिन ये तो कोप्राइम नहीं है। तो उसके आगे की बात जो है सेम वही लिख देंगे, बस क्या लिख देंगे, जब कोई HCF लिखा था वहाँ 3 लिख देना, और जो √2 लिखा था वहाँ पे √3 लिख देना। आगे की स्टेटमेंट जो है सेम रहेगी। बाकी आपका जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से था, सेम फॉर्मेट हमने अपनाया है, थ्योरम को अप्लाई किया, इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसके अलावा आपके पास कोई भी नंबर आ जाए और आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो आप इस तरीके से आप उसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो डेट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करके बताना है कि 5 - √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। और यही आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेम वही मेथड रहेगा हमारा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जो इससे पहले जो मेथड किए हमने वो भी क्या थे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसी को भी उससे ही करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, लेट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। 5 - √3 is a rational number. If 5 - √3 is a rational number, then it can be right, into a form of P/Q। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P एंड Q होने चाहिए भाई, P एंड Q आर कोप्राइम, P एंड Q होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, और क्या है, इंटीजर्स, एंड देयर HCF, HCF इसके P एंड Q का कितना होना चाहिए, 1। इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है बात। इसके बाद देन क्या माना हमने, 5 - √3 इक्वल टू P/Q। अब क्या करेंगे, √3 को तो ले जाएंगे उस तरफ, पॉजिटिव हो जाएगा, P/Q को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ गया, 5 - P/Q इक्वल टू √3। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, एलसीएम Q आ गया। क्या आ गया, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, Q की मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 5Q माइनस क्या आ जाएगा, P इक्वल टू √3। अब देखो Q कोई इंटीजर है, P भी कोई इंटीजर है, तो 5Q - P अपॉन Q क्या आएगा, कोई इंटीजर ही आएगा। यानी ये नंबर तो क्या हो गया, रैशनल हो गया। और √3 क्या है भाई, इरेशनल है। जो 5Q - P अपॉन Q है वो क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, if left hand side is a rational number but
on the other side, but on the other side, which is right hand side, is irrational number, then लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि बिकॉज रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू irrational number, rational number is not equal to irrational number, so our assumption is wrong that 5 minus root 3 is rational number. जो हमने 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर माना था, ये हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है. देन 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. किस तरीके से दिखाएंगे, पी वाई क्यू फॉर्म में. ये सेम लिख दिया मैं, आपने फिर क्या किया, इस तरफ लिया पी वाई क्यू को, रूट 3 को उस तरफ ले गए. आपको पता है क्या 5 क्यू माइनस पी अपन क्या है, रैशनल नंबर है. रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर क्या इक्वल हो सकता है इरेशनल के, नहीं हो सकता. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट्स वाई जो हमारे जो अजम्पशन थी वो क्या है, गलत है, कि हमने रैशनल नंबर माना था. तो कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे. इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो डेट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर. अब आपको क्या प्रूव करना है कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है. जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि किसी रैशनल नंबर की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा. तो यही आपको प्रूव करके दिखाना है कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है. तो सेम मेथड वही रहेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का. तो क्या करना है, सबसे पहले लेट सपोज लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर. क्या मान लिया भाई, रैशनल नंबर मान लिया. इफ 3√2 is a rational number, if 3√2 is a rational number, then it can be write into a form of, P by Q, where Q is not equal to 0. P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, and they are integers and their HCF of P and Q should be 1. HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. क्लियर बात. देन आप क्या लिख सकते हैं, जो 3√2 है किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P by Q के फॉर्म में. तो आप क्या करेंगे, 3 को इस तरफ ले आएंगे तो √2 इक्वल टू P अपॉन 3Q. अब इसमें देखिएगा आप, √2 इक्वल टू P बाई 3Q. P भी क्या कोई इंटीजर है, Q भी क्या है, इंटीजर है, और 3 भी क्या है, इंटीजर है. तो इस तरफ का जो कंप्लीट नंबर है वो किसको क्या बोल सकते हैं, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर है ये. और √2 क्या है, इरेशनल नंबर. √2 क्या है भाई, इरेशनल नंबर. तो सेम आगे वही बात लिखेंगे कि इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ए irrational number, but in right hand side a rational number, as we know that rational number
नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, इरेशनल नंबर था, तो अब यहां पे से कैसे लिख लेना, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे, सो आवर assumption is wrong that 3√2 is rational number, 3√2 is rational number। तो क्या होगा, देन 3√2 इज इरेशनल नंबर, कि हमारी जो एजम्पशन थी कि 3√2 रैशनल नंबर है वो हमारी गलत थी, या करेक्ट क्या है भाई, 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट ये रहेगा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन को आपने क्या किया, P/Q को इक्वल रखा, फिर वहां से आपने क्या किया, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।